Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप आज देख सकते हो, आज हम टॉपिक निकाले हैं सेशन स्टोरेज के ऊपर। जैसे आपने अगर मेरा वीडियोस देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैंने रिसेंट ही लोकल स्टोरेज के ऊपर निकाला था, जो बहुत ही अच्छा वीडियो, आप ज़रूर चेक करना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। तभी आप ये देखना, एक्चुअली लोकल स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में ज़्यादातर जगह पे वो यूज़ होता है। पीएचपी में वगैरह ये यूज़ होता है ऑब्वियसली, तो सेशन स्टोरेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो है, लेकिन डिफरेंस मैंने यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ज़्यादा आज बातें नहीं करते, आज डायरेक्ट टॉपिक पर ही आते हैं और सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक मेरा यही है, सिंपल सा। हम थ्योरी पर तो जाते ही नहीं है ज़्यादा, आपको पता ही है। थ्योरी हम देखेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर मैं कर्ड ऑपरेशन बताऊँगी, ओके, सेशन स्टोरेज का यूज़ करके। तो चलो ठीक है, यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज लेते हैं, जैसे कि सेशन स्टोरेज है क्या, सिंपल डेफिनेशन से समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं उतना नहीं जाती हूँ उसके ऊपर, ठीक है, थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, सेशन स्टोरेज इज अ फीचर इन वेब ब्राउजर दैट अलाउ वेबसाइट टू स्टोर डेटा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ यूजर सेशन. This data is temporary and is cleared when the browser tab or window is closed. Like local storage, session storage is used to store small amount of data, but it is only accessible within the same session and it's specific to the domain that stored in. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ क्या इसका मतलब, देखो, लोकल स्टोरेज के अंदर हम अगर डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो ब्राउज़र को कितनी बार भी रीलोड करो चलेगा, प्लस न्यू टैब ओपन करो एंड वहाँ पर सेम यूआरएल डालो, तब भी आपको सेम आउटपुट आपको दिखेगा, यानी कि लोकल स्टोरेज का डेटा एज इट इज़ आपको वहाँ पे दिखेगा। प्लस मिनिमाइज करो, दूसरे टैब पर जाओ, रिटर्न आओ, क्लोज करो टैब, फिर से रिटर्न आओ, फिर से यूआरएल डालो, फिर से देखो, तब भी सेम डेटा दिखेगा। लेकिन सेशन के अंदर सिर्फ एक ही बार एक ही ब्राउज पर एक ही टैब पर चलेगा, यानी कि अगर आप एक टैब पर कोई डेटा देख रहे हो, वही अगर दूसरे टैब पर जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे डेटा नहीं दिखेगा। न्यू टैब ओपन करते हैं ना हम लोग ब्राउज के अंदर, सेम वैसा अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे, अगर आप रिटर्न लाइक रीलोड करोगे, या फिर आप समझो कि इसको क्लोज करोगे और फिर से रिटर्न जाओगे, तो वहाँ पे एम्प्टी डेटा रहेगा। मतलब सिंपल ये है कि टेम्पररी, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है, बस वो लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है टेम्पररी स्टोर, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, सिंपल डिफरेंस आपको पता चला। चलो ठीक है, अभी प्रैक्टिकल पर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था लोकल स्टोरेज का मैंने इतना कर दिया था, ओके, पिछला ही वीडियो है जिसके अंदर मैंने माय शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड कैसे करना, एडिट कैसे करना, डिलीट कैसे करना, ये सारी चीज़ें बताई, ओके, व्यू वगैरह। तो आज हम यही सेम एग्जांपल हम सेशन के अंदर देखने वाले हैं कि इसके अंदर हम कार्ट के अंदर वैल्यू, सेशन के अंदर कार्ट वैल्यूज़ कैसे ऐड होती है, कैसे डिलीट होती है, कैसे, मतलब सिंपल अगर बताओ तो कर्ड ऑपरेशन हम देखने वाले। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में यूज़ करते हो सिंपल, अगर कुछ भी ऐसे सिंपल लाइक करना होगा तो कोड, ओके। सबसे पहले हम HTML के टैग ओपन एंड क्लोज करा, एंड देन टाइटल के अंदर हम लिखेंगे सेशन स्टोरेज, ओके। तो सिंपली मैंने इतना लिखा एंड सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, एक बार आके ब्राउजर पर रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ऊपर आपको टाइटल दिख रहा होगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, H1 टैग के अंदर सेम टाइटल लिखती हूँ कि माय कार्ट, माय शॉपिंग कार्ट। ठीक है, H1 के अंदर लिखते हैं क्या कि हेडिंग लगे। ठीक है, माय शॉपिंग कार्ट। ठीक है, सेम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और बस मुझे ये बोलना है कि लाइक आपको अगर दोनों वीडियोस देखोगे ना तो आप मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोड सेम है, सारी चीज़ें सेम है, क्या वो क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों वीडियो देखो, पहले वो देखो उसके बाद ये देखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली में वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो बस इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट कर चुकी हूँ ऐड टू कार्ट नेम से, ओके। सो सिंपल कार्ट बटन मैंने क्लिक करा है, अभी कुछ मैंने ऑन क्लिक नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक एक बटन दे देती हूँ, लाइक ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करते हैं तो सेम नेम देती हूँ मैं, ऐड टू कार्ट बोल के। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर दिया हमने।
ठीक है। इसको एक्सेस करेंगे हम तो सिंपली हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, आपको पता ही होगा। अगर आप HTML का यूज़ करते हो तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। ये सेशन कहाँ पे डिस्प्ले होता है मैं सबसे पहले बताती हूँ। देखो सिंपली हम कंसोल ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। अगर अभी हमें सेशन पर काम करना है, ठीक है, तो सेशन कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं आपको भी कन्फ्यूज़ हो रहा होगा ना। अभी देखो यहाँ पर आपके पास लाइक पहले तो ये क्या हो गया है, रुको। हाँ ये देखो अभी मैं कंसोल के अंदर आ चुके हैं इंस्पेक्ट करके। इसी के साइड में आप देख सकते हो एप्लीकेशन बोल के, आपके पास भी सेम होगा। ओके इसके ऊपर आना है। आपके पास दो स्टोरेज है यहाँ पर, एक है लोकल स्टोरेज, एक है सेशन स्टोरेज। अभी आज हम सेशन स्टोरेज देखने वाले। लोकल स्टोरेज ऑलरेडी मैं वीडियो निकाल चुकी है, ठीक है। आज हम सेशन स्टोरेज के अंदर चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम फॉर्मेट है, जैसे एक फाइल रहता है, इसके अंदर भी आपको की और वैल्यू ही मिलती है। तो यहाँ पे जो की है उसका यूज़ करके आप अपना वैल्यूज जो है यानी कि आप अपना पेलोड वगैरह या कार्ड की वैल्यूज जो भी डेटा वगैरह आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको एज इट इज़ रखते हैं, अभी इस पर ही हम काम करने वाले हैं, ना कि कंसोल पर, ठीक है। इसको एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ से आप रिफ्रेश और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो कार्ड वैल्यूज। ओके सो ठीक है, फिर अभी चलते हैं कोड के अंदर और मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी ये एज इट इज़ ही रखते हैं, यही फॉर्मेट रहने वाला है, मतलब यही हम ऐसे ही रख के हम वो करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ऑन क्लिक एक फंक्शन क्रिएट करा है। अभी मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ना, तो स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कमेंट कर देती हूँ JS बोल के। अरे यार क्या हो गया ये, ठीक है बैक लेते हैं और यहाँ पर हम सिंपली स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक कमेंट डाल देती हूँ JS बोल के, यानी कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट का कोड चालू है ऐसा, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन कीवर्ड लेते हैं। फंक्शन आप डिक्लेयर करते हो फंक्शन कीवर्ड से, ठीक है। देन यहाँ पे ऐड टू कार्ड का फंक्शन एज इट इज़ कॉल कर दिया। तो अभी हम पहले तो क्लिक करके ट्राई करते हैं ना कि क्लिक होता भी है या नहीं। तो अलर्ट देते हैं हम सिंपल एक, तो अलर्ट के अंदर अभी हाई लिख देते हैं, हेलो लिख देते हैं, कुछ तो लिख देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी क्लिक करूँगी तो हेलो आना चाहिए मुझे, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, ओके वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन वर्किंग है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी कोड लिखती हूँ तो वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, तो सबसे पहले कीवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके अंदर में से स्टोर करना है मेरा पेलोड। ओके जैसे डेटा, तो लेट कार्ट पेलोड बोल के एक कीवर्ड मैंने क्रिएट करा जो ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू रहेगी ना हमारे पास, तो बस इसीलिए। तो लाइक जेसन फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं ऐसा समझो, ओके। की और उसकी वैल्यू रहेगी, लाइक समझो एक फॉर एग्जांपल नेम की वैल्यू, जैसे नेम की है और वैल्यू क्या है श्रुति, तो वैसे ओके। सो ऐसे वैल्यूज़ देंगे हम, ठीक है। तो मैं सिंपली प्रोडक्ट एज अ समझो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या क्या डेटा रहता है, प्रोडक्ट का डेटा रहता है, नेम रहता है। जैसे नेम मैं दे दूँ ब्लैक ड्रेस, ओके। फिर नेक्स्ट रहता है कि उसकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी रहेगी वुमेन्स। एंड प्राइस उसका रहता है, तो प्राइस को आप सिंगल कॉट में ले लो, डबल कॉट में एज ए स्ट्रिंग देना चाहते हो स्ट्रिंग दे दो, एज अ नंबर देना चाहते हो हिंट देना चाहते हो हिंट दे दो, आपके ऊपर है, ओके। डिस्काउंट आप दे सकते हो, 200 मैंने डिस्काउंट दे दिया। देन इसी तरह क्वांटिटी आप दे सकते हो, QNT लिख देती हूँ 1 दे दिया। उसके बाद है शिपिंग डिटेल, या तो शिपिंग आप ऐड करना चाहो करो, नहीं तो छोड़ो, ओके। शिपिंग GST ये सारी चीज़ें रहती है ना एक प्रोडक्ट को ऐड करते टाइम, तो सिंपल ले लूँ, ओके। तो अभी मैं चाहती हूँ कि सारे को लाइक नंबर्स को ना इंट में ही रखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं एक साथ ही उनको सिलेक्ट कंट्रोल D करके सिलेक्ट करके मैंने उनको हटा दिया, ओके, वो जो भी डबल कॉट थे। उसके बाद टोटल अमाउंट जिसके अंदर मुझे सब टोटल मुझे स्टोर करना है, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया 2301, ओके। ये हमारे पास बन के रेडी हो चुका है हमारा कार्ड पेलोड, ओके। तो अब ये जो कार्ड पेलोड है अभी मुझे इसको सेशन में ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखो सबसे पहले ये हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो, जेसन आप बोल सकते हो। सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग ही उसके अंदर स्टोर हो जाएगा ना। तो सबसे पहले तो मैं एक कीवर्ड बना देती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड बना देती हूँ फाइनल कार्ड प्रोडक्ट या कार्ड डेटा, ठीक है, या पेलोड आप कुछ भी लिखो। लेट
फाइनल कार्ड पेलोड हमारा ये है। अभी पहले हमारे पास एक सिंपल पेलोड है जिससे अभी मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे जेसन स्ट्रिंगीफाई। जेसन स्ट्रिंगीफाई आप यूज़ करके कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन टू स्ट्रिंग कन्वर्ट, ठीक है। तो आपको लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और कौन सी वैल्यू, कार्ड पेलोड की, यानी कि कार्ड पेलोड जो इतना बड़ा हमारे पास है उसको हमें कन्वर्ट करके उसको हमने स्टोर कहाँ पे करा, फाइनल कार्ड पेलोड के अंदर, ठीक है। सिंपल, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सेशन के अंदर ऐड करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट वही रहेगा ना पॉइंट कि इसको ऐड करना है सेशन के अंदर। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सेशन स्टोरेज, जैसे लोकल स्टोरेज लिखते थे वैसे सेशन स्टोरेज, उनके भी मेथड्स हैं ऐड और गेट करने का, ओके। तो सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यानी कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो याद रखो सेट आइटम अपडेट के लिए भी यूज़ होता है, ऐड के लिए भी यूज़ होता है। अपडेट का मैं आपको कैसे करना बाद में बताऊंगी, ठीक है। सो सेट आइटम, क्या सेट आइटम करना है, और सेट आइटम आपको करना है फाइनल कार्ड पेलोड जो भी आपके पास आ रहा है। लेकिन इसको कैसे करोगे, आपको की और वैल्यू के साथ करना है। तो इसलिए मैंने की क्या दिया, कार्ड डिटेल। यहाँ पे आप कार्ड दे दो, कार्ड डिटेल दे दो, चलेगा। और वैल्यू क्या दिया मैंने, फाइनल कार्ड प्रोडक्ट। तो अगर मैं सेशन के अंदर चलती हूँ मेरे, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे डिस्प्ले होगा, जैसे की के अंदर मुझे कार्ड डिटेल डिस्प्ले होगा, वैल्यूज़ के अंदर मेरा ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा मुझे एज ए स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ होगा, एक्चुअली दिखेगा नहीं वहाँ पे, जेसन फॉर्मेट में ही दिखेगा, लेकिन स्ट्रिंग है वो वैल्यू, ओके। उसके बाद मैं अलर्ट देती हूँ एक प्रोडक्ट एडेड इन कार्ट बोल के, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली वर्क होता है तो मुझे एक अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही कोड है, देखो सेम कोड है, लोकल होस्ट में भी सेम आपने करा होगा और आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। अभी हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अभी हम सेशन के अंदर एक बार देख लो। अभी हम सेशन के अंदर ही है ना, ठीक है। अब मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। एरर आया यार कंसोल के अंदर, ठीक है। देखते हैं सेशन स्टोरेज के अंदर ही एरर है या जेसन स्ट्रिंगीफाई के अंदर। ओके, जेसन स्ट्रिंगीफाई के अंदर क्या एरर है, अरे यार जी आई चाहिए था वहाँ पे, मैंने सिर्फ जी लिखा, ठीक है। आई डाल देते हैं फिर, ठीक है। तो स्ट्रिंगीफाई है वो, ओके, ठीक है। कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। अभी फिर से आते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर देखो सेशन स्टोरेज के अंदर ही हूँ मैं, ओके। तो अभी ऐड टू कार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट एडेड इन अ कार्ट और यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है आपको कार्ट डिटेल्स के नेम से। अभी की देखो कार्ट डिटेल्स है और वैल्यू देखो आपके पास वही ऑब्जेक्ट है जो अभी हमने पेलोड क्रिएट करा था। देखा मैंने अभी बोला था एज अ स्ट्रिंग आपने कन्वर्ट तो करा, लेकिन ऑब्जेक्ट वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में ही आपको डिस्प्ले होता है क्योंकि वो जेसन स्ट्रिंगीफाई करके भेजा ना आपने, तो बस इसीलिए। अभी मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक डेटा डिस्प्ले हो रहा है जो कार्ट का डेटा है। अभी मैं रिफ्रेश करूँ तब भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर यही चीज़ मैं कॉपी करती हूँ यूआरएल और साइड के ही टैब में डालती हूँ, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखती हूँ तो डेटा गायब, देखो यहाँ पर डेटा गायब, यानी कि समझ गए, एक ही टैब के ऊपर एक ही सेशन के अंदर वो चलेगा, दूसरा सेशन जैसे आया, दूसरा पेज जैसे ही आया वो सेशन उड़ गया तुम्हारा। तो इतना ये डिफरेंस है आपका लोकल स्टोरेज में और सेशन में, ये मेन डिफरेंस है, ओके। तो ये टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए बस एक ही ब्राउज पर, यानी कि एक ही टैब पर आप बोल सकते हो। सेकेंड टैब पर भी नहीं चलता तो सोचो ना, मतलब ब्राउज तो दूर की बात, ठीक है। ये डिफरेंस है बस लोकल स्टोरेज में और इसमें, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल लोकल स्टोरेज का मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट एक प्रोडक्ट करके रखा है। इस प्रोडक्ट में एक लाइव वेबसाइट है जिसका यूज़ मैं कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पर देखो सेशन के अंदर नहीं वर्क हो रहा है, सेशन अभी खाली है मेरा। लेकिन अगर मैं लोकल स्टोरेज के अंदर चलती हूँ वही, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे कार्ड डिटेल डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने लोकल स्टोरेज यूज़ करा हुआ है,
ओके, तो ये देख सकते हो आप लोकल स्टोरेज आप यहाँ पर यूज़ हुआ है। एंड अगर मैं इसको कॉपी लिंक करके न्यू टैब के अंदर चलती हूँ तो भी मुझे कार्ट के आइटम्स एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो न्यू टैब के अंदर। इसका ऐसा है कि इस ब्राउज़र के अंदर जितने बार भी टैब यूज़ करो आपको मिलेगा, प्लस टैब क्लोज करो फिर से रिटर्न आ जाओ तब भी तुमको डेटा मिलेगा। लेकिन आप दूसरा कोई और ही ब्राउज़र पर जाके चेक करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो डिवाइस पर काम कर रहा है। इस ब्राउज़र के इस डिवाइस पर ही मैं वर्क करूँगा, इस ब्राउज़र के इस डिवाइस पर, यानी कि डिवाइस के इस ब्राउज़र पर ही मैं लोकली स्टोर हूँ। अगर तुम जैसे कि अगर मैं यही चीज़ इसको मैंने कॉपी करा, इनकॉग्निटिव मोड के अंदर जाती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखो यूर कार्ट इज़ एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ये कोई इनकॉग्निटिव मोड यानी कि एक और अलग ब्राउज़र है, ना कि ये वाला ब्राउज़र है जिसके अंदर मैं कर रही हूँ। समझे? तो ये डिफरेंस है। सेशन का क्या है, न्यू टैब भी नहीं वर्क होता लेकिन लोकल स्टोरेज हो सकता है, मल्टीपल टैब पर भी डिस्प्ले होता है। क्लोज करोगे फिर से रिटर्न टैब पर जाओगे तब भी आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, बस अब देखते हैं व्यू कैसे करते हैं सेशन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट हम सेशन स्टोरेज के अंदर का जो भी डेटा है हमारा व्यू कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं कोड के अंदर। अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं ऐड लिख देती हूँ, छोड़ो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं व्यू कर देती हूँ। सो सबसे पहले मुझे बटन बनाना है। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट की जगह व्यू कार्ट कर देती हूँ। ओके, व्यू कार्ट डेटा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम लिख देते हैं फिर व्यू कार्ट डेटा। ठीक है, तो सेम अभी मुझे ये फंक्शन कॉल करना है नीचे व्यू के बाद। सो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फिर यही वाला करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले तो अलर्ट ऐड करके देखते हैं। ठीक है, हाई वगैरह लिखते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश क्लिक करते हैं। यहाँ पर तो इसका कोई संबंध नहीं है, हाई करते हैं, हाई हो गया। ठीक है, ये वर्किंग है हमारा फंक्शन। तो अभी बस चलते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले गेट करना है सेशन का डेटा। तो गेट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो कीवर्ड बना देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, कार्ड डिटेल्स, कार्ड डेटा, कार्ड डिटेल्स कुछ तो वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, सो गेट कार्ड डेटा करते हैं। ठीक है, लेट गेट कार्ड डेटा इक्वल्स टू सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज का डेटा चाहिए तो सेशन स्टोरेज का मेथड यूज़ करना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं सेशन स्टोरेज, अरे यार, डॉट गेट आइटम। सेट हम कब यूज़ करते हैं, जब ऐड और एडिट के टाइम, लेकिन जब आपको गेट करना है यानी कि व्यू करना है तो गेट आइटम करना है। ओके, एंड क्या, तो आपको वो वैल्यू देनी है जो की के अंदर आपका वैल्यू स्टोर है। तो ये कार्ड डिटेल्स, ओके, ये आपको देना है। ठीक है, ये आपने आप सोच रहे होंगे कहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा है। यहाँ देखो, सेट करते टाइम आप यहाँ पर ये जो की है, ये की आपने पास करा था, यही की आपको एक्सेस करना है। ठीक है, ओके। सो हमने अभी क्या करा, गेट कार्ड डेटा के अंदर हमने लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा है हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, सिंपल। व्यू के अंदर का अभी अलग से कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अभी गेट कार्ड डेटा के अंदर हमारे पास लोकल स्टोरेज का सारा डेटा आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसको व्यू करना है ना। तो सबसे पहले एक बात, मेन चीज़, सबसे पहले हम इफ कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि डेटा सच में अगर नहीं रहा एल्स कंडीशन प्रिंट हो जाए। ओके, एल्स के अंदर अभी के लिए अलर्ट डाल देते हैं कि डेटा नॉट फाउंड बोल के, नो डेटा फाउंड। ओके, यानी कि अगर उसको कोई डेटा नहीं मिलता है तो ये हमें एल्स प्रिंट हो जाए। अगर मिलता है कोई डेटा तो सबसे पहले मेन चीज़ अभी आती है। देखो, हम डेटा को ऐड करते टाइम हमने क्या किया, एक जेसन डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड करा। अब वो डेटा मुझे रिटर्न चाहिए तो एज अ स्ट्रिंग आ जाएगा, तो मुझे वो एज अ ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
गेट जेसन स्ट्रिंग चाहिए ना, यानी कि गेट जेसन स्ट्रिंग एज अ मुझे चाहिए एज इट इज़। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे जेसन स्ट्रिंगिफाई करा था वैसे हमारे पास ऑप्शन है जेसन पार्स बोल के, ठीक है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें जेसन डेटा एज इट इज़ यानी कि जेसन स्ट्रिंग डेटा एज इट इज़ हमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो हम लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे गेट प्रोडक्ट डेटा करते हैं इस बार, क्योंकि प्रोडक्ट का डेटा चाहिए ना मुझे इसलिए, ठीक है। ऊपर ऑलरेडी गेट कार्ड डेटा है ना, तो इसलिए इस बार हम लिखेंगे गेट प्रोडक्ट डेटा। तो इसके अंदर मुझे अभी ये डेटा जो है एज इट इज़ ही मुझे मिलना चाहिए, तो हम लिखेंगे जेसन डॉट पार्स, ना कि स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और इसके अंदर क्या, वो डेटा गेट कार्ड डेटा, यानी कि ये जो डेटा है ये एज इट इज़ मुझे इसमें कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ चुका है, गेट प्रोडक्ट डेटा मेरे पास आ चुका है, जो मेरे पास एज अ ऑब्जेक्ट आ चुका है, जिसको मुझे अभी जस्ट प्रिंट करना है। ओके, तो मैं सिंपल फॉर्मेट यूज़ करती हूँ, जैसे देखो नेम पोलन दिया, कॉन्केटिनेट करा प्लस से गेट प्रोडक्ट डेटा डॉट नेम, एंड फिर से कॉन्केटिनेट कर दिया प्लस आइकॉन से, एंड फिर से डबल कोट के अंदर स्लैश एन डाला, ठीक है, एंड प्लस कर दिया फिर से, एंड नेक्स्ट हमने ऐसे ही सारे को कॉल कर दिया, यानी कि नेम के साथ कैटेगरी प्राइस इन सबको करके मैं मिलती हूँ जल्दी। ओके, तो फाइनली यहाँ पर टोटल अमाउंट मेरा हो चुका है। इन सबको मैं एक साथ ही रखती हूँ क्योंकि अलर्ट में प्रॉब्लम देता है, ठीक है, तो बस इसीलिए। तो अभी प्रॉपर हमें लाइक अलर्ट हमारा बन चुका है, यानी कि हमें व्यू का पूरा कोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर व्यू को क्लिक करती हूँ तो अनडिफाइंड बता रहा है सारी चीज़ें, एक्चुअली क्या हो गया, अरे यार गेट प्रोडक्ट डेटा कॉल करना छोड़ के गेट कार्ड डेटा कर रही हूँ मैं, ठीक है। गेट प्रोडक्ट डेटा कर दो सभी को एक साथ ही सिलेक्ट करके, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, गलती से हो गया था, ठीक है। अभी मुझे डेटा मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं व्यू करती हूँ तो देखो ब्लैक ड्रेस ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मुझे डिस्प्ले हो रही है, देखा कितना इजी है, मतलब व्यू करना भी, मतलब वो थोड़ी चीज़ें हो गई मेरे गड़बड़ी में, लेकिन एरर नहीं ने, ऐसा नहीं है कि कोई एरर है जो आधा एक घंटा मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बहुत इजी है यार, जल्दी हो भी रहा है ना। कुछ चीज़ें गलती से हो रही है क्योंकि ऑटो फिल होती है ना इस वजह से, ठीक है, कोई नहीं। आप देख सकते हो व्यू का कोड बस इतना सही है, देखो, यानी कि गेट करने का कोड बस इतना सही है बस। अब हम करेंगे एडिट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एडिट, तो यहाँ पे सिंपली मैं एडिट अपडेट कुछ तो लिख देती हूँ, और यहाँ पर एक और बटन क्रिएट करते हैं अपडेट के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं अपडेट कार्ड डेटा और व्यू को हटा देते हैं, अपडेट कर देते हैं, ठीक है। बटन क्रिएट हो चुका है, फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन अपडेट कार्ड डेटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से ट्राई करते हैं, अलर्ट देते थे, सिंपल सा चेक करना ज़रूरी है यार, वरना हम सब कोड लिखेंगे और वैसे तो होता नहीं है, पता है, तब भी ठीक है। क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट ऐड हो गया, रिफ्रेश करते हैं, अभी अपडेट को क्लिक करते हैं, हाई हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा वर्किंग है ये कोड। चलो अभी कोड लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपली अभी अपडेट के लिए भी पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे गेट ही करना पड़ेगा ना, लोकल स्टोरेज का जो डेटा है मुझे सबसे पहले गेट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं फिर से करती हूँ, लेट कीवर्ड यूज़ करती हूँ और गेट कार्ड डेटा कर देती हूँ। वेरिएबल का नेम सेम ही रखती हूँ सारी फंक्शन में, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बस इसीलिए। ओके, तो लेट कार्ड डेटा गेट कार्ड डेटा इक्वल्स टू सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर कार्ड डिटेल्स सिंगल कोट में जो की वैल्यू है। ओके, मिल गया। अभी गेट कार्ड डिटेल्स के अंदर सारी डिटेल्स आ गई लोकल स्टोरेज की। तो अब सबसे पहले हम इफ एल्स कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि क्या सच में इसके अंदर डेटा है तो ये चलो, नहीं है तो पहले ही एक एरर दे दो, एरर मतलब एक अलर्ट दे दो कि डेटा नॉट फाउंड बोल के, नो प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है, फाउंड टू अपडेट। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आप आ गए। तो अब सबसे पहले ओके यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो
सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है गेट हुआ वो डेटा, ओके, वो एज अ फिर से वही पॉइंट आ गया मेरा कि वो गया है एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके, स्ट्रिंगिफाई यूज़ करा था। तो अब फिर से मुझे गेट जेसन स्ट्रिंग करना है, एज इट इज़ मुझे मिलना चाहिए। तो मैं फिर से सेम चीज़, लेट गेट प्रोडक्ट डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स और उसके अंदर गेट कार्ड डेटा, ये वैल्यू जिसके अंदर स्टोर अभी मुझे गेट हो रहे वैल्यू सारे, हो गया। बस इतना ही करना है। अब मेरे पास गेट प्रोडक्ट डेटा के अंदर सारी वैल्यूज आने वाली, मतलब सारी चीज़ें आ गई। अगर मुझे उनमें से कुछ एडिट करना है, जैसे कि समझो अभी मतलब समझो कि इजीली मैं नेम को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, गेट प्रोडक्ट डेटा डॉट नेम, उससे मुझे नेम की वैल्यू मिल गई। लेकिन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे उसको एक और अलग ही वैल्यू दूंगी और उसको मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है, सिंपल। तो मैं वो करूँगी, ठीक है। तो जैसे करूँगी समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको। देखो मैं क्या करूँगी, गेट प्रोडक्ट डेटा, उसके अंदर अभी मेरे पास प्रॉपर डेटा आ रहा मेरा, उसके अंदर से नेम जो है उसकी वैल्यू ले रही हूँ मैं। सबसे पहले नेम को कॉल कर रही हूँ मैं, ओके। अब करती हूँ गेट प्रोडक्ट डेटा डॉट नेम इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे ब्लैक ड्रेस है बेसिकली, ओके, इसको मैं वाइट ड्रेस में अपडेट करना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपडेट को क्लिक करूँ ये हो जाए वाइट ड्रेस, ओके। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ उसको स्टैटिकली अपडेट होने के लिए, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा मैं जब भी अपडेट को क्लिक करूँगी, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब क्या होगा, अपडेट का लाइक सेशन का अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेशन अपडेट के लिए क्या करना है, सेम सेट ही करना है, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके अंदर सबसे पहले तो की जाएगी अपनी क्या है, कार्ड डिटेल, और आपको वैल्यू अगर पास करना है कैसे करते हो आप, जेसन स्ट्रिंगिफाई में, क्योंकि हमने अभी जस्ट जेसन पार्स यूज़ किया था। तो फिर से जेसन स्ट्रिंगिफाई के अंदर इस बार कौन सा डेटा जाएगा, जो अपडेटेड डेटा जो है गेट प्रोडक्ट डेटा, ठीक है, गया। अब अलर्ट देंगे नीचे कि डेटा अपडेटेड बोल के, या तो कार्ट अपडेटेड, ठीक है। हो गया हमारा अपडेट का भी, कितना इजी है देगा। तो यहाँ पे मैं कार्ट अपडेटेड, कार्ट डेटा अपडेटेड बोल देती हूँ, ठीक है। सेव करते और जाके रन करते, देखते कोई एरर आता है क्या। वैसे तो नहीं लग रहा है एरर, ट्राई करते हैं, रिफ्रेश। अभी देखो यहाँ पर ब्लैक ड्रेस है, ओके। ऐड टू कार्ट करते हैं फिर से, ब्लैक ड्रेस एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। व्यू के अंदर भी देख सकते हो ब्लैक ड्रेस दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अपडेट पर क्लिक करती हूँ। अब देखो कार्ट डेटा अपडेटेड, और यहाँ पर नीचे देखो वाइट ड्रेस हो चुका है वो ब्लैक से। अभी व्यू पर क्लिक करती हूँ तो डेटा देखो वाइट ड्रेस, यानी कि अपडेट सक्सेसफुली वर्क हो चुका है विदाउट एनी एरर। तो देखा कितना इजी है अपडेट करना। सेट ही यूज़ करना है आपको, सेट आइटम ही यूज़ करना है, लेकिन डेटा को आपको पास करना है, ठीक है। अपडेट वाले डेटा को आपको पास करना है, बस इतना सही डिफरेंस है इसमें और उस ऐड में, ओके। तो समझ में आ गया कितना इजी है। तो अब बचा क्या है हमारे पास बचा है अभी डिलीट का, ओके, लास्ट। तो कर्ड ऑपरेशन का अभी लास्ट स्टेज है हमारा, जिसमें हम डिलीट का देखने वाले, ठीक है। ऐड एडिट अपडेट तीनों भी हो गए। अब डिलीट आते हैं, तो सेम मैं कॉपी कर लेती हूँ, बटन को पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिलीट कार्ट डेटा, सो डिलीट, यहाँ पर भी अपडेट की जगह डिलीट, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं फंक्शन के अंदर, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट कार्ड डेटा, यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट। सबसे पहले कॉल हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे ना। अलर्ट के अंदर मैंने इस बार श्रुति लिखा है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, बटन आ चुका है, ठीक है। क्लिक करते हैं, श्रुति आ गया, ठीक है, यानी कि वर्किंग है हमारा। चलो ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं। अभी सिंपल क्या करना है, सबसे पहले गेट ही करना पड़ेगा, हर एक में तुमको गेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास डेटा है उसको गेट करना ही पड़ेगा। तो सिंपली मैं लेट कीवर्ड यूज़ करती हूँ और सेम लाइक वेरिएबल का नेम गेट कार्ड डेटा, ठीक है, क्योंकि समझ में आ जाए गेट कार्ड डेटा यानी कि गेट करने के लिए यूज़ करी हूँ। उसके बाद है सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उसके अंदर आपको की देना है आपका कार्ड डिटेल, ओके। कार्ड डिटेल आपका की है, ले लिया। तो
तो सबसे पहले यही चेक करो इफ कंडीशन एल्स कंडीशन लगा के कि कार्ड डिटेल्स के गेट कार्ड डेटा के अंदर आपके पास आ रहा है कि नहीं डेटा। एल्स अगर नहीं आता है तो अलर्ट आ जाए पहले ही नो डेटा फाउंड, यानी कि नॉट फाउंड टू डिलीट, डेटा ही डालना भूल गई, डेटा नॉट फाउंड टू डिलीट, ठीक है। सो उसके बाद अगर मिलता है उसको डेटा तो सिंपली आपको डायरेक्ट हिट करना है, यानी कि सेशन को डायरेक्ट हिट करना है। तो सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम एंड उसके अंदर आप डायरेक्ट कार्ड डिटेल्स दे देना, आपका की पूरा ही रिमूव हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर आपको अलर्ट दे देना है कि कार्ड रिमूव्ड हो गया। बस 2 लाइन का कोड था। सेशन को डिलीट करना कितना इजी है देखा। अगर आप बाय आईडी करते हो तो आईडी को ले लेके आपको डिलीट करना पड़ता है। ओके, हमने यहाँ पे आईडी कॉल नहीं करा इसीलिए मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लिक पर क्लिक करा, डिलीट पर क्लिक करते ही डिलीट हो गया, देखा कितना इजीली। कार्ड का मैं फिर से सी कैपिटल कर दिया। अभी मैं ऐड टू कार्ड करती हूँ, यहाँ पर कार्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, कार्ड के डेटास। अभी मैं डिलीट पर क्लिक करती हूँ, ये देखो सब डिलीट हो गया, देखा कितना इजी है लाइक कार्ड डिलीट का। तो यहाँ पर हमारा फाइनली कार्ड ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। तो फिर से मैं पूरा एक बार आपको रिव्यू दे देती हूँ। जैसे सेशन स्टोरेज के अंदर है, ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ड करने पर ऐड हो गए प्रोडक्ट हमारे, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट डेटा है एज इट इज़ आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ है नेम पे ध्यान दो। अभी नेम आप देख सकते हो ब्लैक ड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल डिस्प्ले हो रहा है। अभी अपडेट पर क्लिक करते हो तो देखो नेम का नेम क्या हो गया, वाइट ड्रेस हो गया। रिटर्न कॉल करके आपको दिखा देती हूँ, कार्ट अपडेटेड, यहाँ पर देखो ब्लैक टू वाइट ड्रेस हो गया। ओके, तो अभी हम डिलीट का करते हैं, ठीक है। अगर डिलीट को करते हो तो डिलीट हो जाता है, ठीक है। देखा हमारे कार्ड ऑपरेशन सेशन स्टोरेज में भी कम्प्लीटली वर्क कर रहे हैं और विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो होप करते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। एंड आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है इस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट के सारे आंसर देती हूँ, प्लीज़ कमेंट करा कीजिए। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लस आपने अगर मेरा लोकल स्टोरेज का वीडियो नहीं देखा होगा ज़रूर देखो यार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल रन टाइम में वो यूज़ ज़्यादा होता है ना कि ये। आपको तो डिफरेंस पता ही चल गया होगा क्यों ये और क्यों वो यूज़ होता है, तो इसी वजह से आप वो देखो वीडियो। ओके, एंड प्लस यार मेरे व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं ना, मेरे व्यूज़ छोड़ो, मुझे ना कोई वीडियोस पे कोई कमेंट की तो बात ही मत करो, कोई करता ही नहीं है। व्यूज़ तो इतने कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर तक बढ़ नहीं रही है, क्या हो गया, वीडियो इतने ख़राब तो नहीं निकाल रही है ना। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, अगर देख के जा रहे हो ना, देख के मत जाओ ना, सब्सक्राइब करो। क्या होने वाला है, एक ही तो बटन को क्लिक करना है आपको, क्या मैं 3-4 बटन आपको ऑप्शन पे रख दे रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। And thank you for watching my videos. Thank you. Keep support guys, please.